अगर आपने मेरी वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक किया है तो बिल्कुल ठीक है। मैं आज आप लोगों को ऐसे प्लेनेट की सैर पर लेकर जाऊंगा जहां पहले से ही कयामत आ चुकी है। हमारा सोलर सिस्टम जिसमें कुल 8 प्लेनेट्स मौजूद है, जिसमें 4 रॉकी प्लेनेट्स और 4 गैस जेंट्स हैं। जिसमें सबसे पहला प्लेनेट हमारा मरकरी है और दूसरा विनस, और यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है और इसे हमारे अर्थ का जुड़वा प्लेनेट भी कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले विनस पर हमारे अर्थ की ही तरह समंदर, पहाड़ और जंगलात वगैरह मौजूद थे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि आज विनस पर कयामत का मंजर है। यहाँ की जमीन लावा उगलती है, यहाँ पानी की जगह तेजाब की बारिश होती है। आखिर विनस के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आज की इस अमेजिंग वीडियो में जानेंगे। लेकिन हमेशा की तरह अपने सोलर सिस्टम के सफर में जाने से पहले मैं अपने हर नए आने वाले दोस्तों से चाहूंगा कि वो मेरे चैनल साइंस की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक भी कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। विनस का नाम मोहब्बत और अमन की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। विनस जो सूरज से करीब 108 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर 224.8 दिनों में मुकम्मल कर लेता है। हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि विनस की हरकत अलग है। विनस अपने एक्सिस पर दूसरे प्लेनेट की निस्बत उल्टी डायरेक्शन में घूमती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूरज मगरिब से निकलकर मशरिक में गुरूब होता है और इस वजह से विनस का एक दिन जमीन के मुकाबले में 243 दिनों के बराबर है, जो विनस का एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा होता है। विनस का एटमॉस्फेयर हमारे जमीन के मुकाबले में काफी मोटा है, जो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरा हुआ है। हमारी जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.05% है। अब ये नंबर इतना कम है, फिर भी हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परेशान हैं और विनस में तो इसकी मिकदार 96% है। विनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज्यादा मिकदार होने की वजह से यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है, जिसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज से करोड़ साल पहले जमीन और विनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार सेम थी, लेकिन इस वक्त जमीन के नीचे का लावा वोल्केनस की फटने की वजह से जमीन पर आ गया था, जिसकी वजह से जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी बढ़ने लगी, जिस पर कार्बन के बादल बनने लगे और फिर इससे एसिड की बारिश होने लगी, जिससे जमीन पर कार्बन की चट्टानें बनने लगी, जिसकी वजह से जमीन के एटमॉस्फेयर से कार्बन की मिकदार कम हो गई। आज से 4.5 बिलियन साल पहले विनस हमारी जमीन की तरह दिखाई देता था। इन दोनों प्लेनेट का साइज और डेंसिटी बिल्कुल सेम था। आज से 100 साल पहले तक साइंसदानों का मानना था कि विनस भी हमारे अर्थ की तरह इस पे भी माहौल था, इसमें जिंदगी भी मौजूद थी। रूसिया ने 1961 से 1983 तक अपने स्पेसक्राफ्ट को विनस की सतह पर लॉन्च किया। विनस की सतह पर लैंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। इस पर पहले 6 स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया, लेकिन ये सब विनस के एटमॉस्फेयर में जाकर ही गुम हो गए। लेकिन इनमें से सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम विनेरा 3 था, जिसने विनस की सरफेस पर लैंड किया, लेकिन लैंड करते ही ये यहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से तबाह हो गया और इसके बाद सन 1975 में एक और स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया जिसका नाम विनेरा 9 था, जो कामयाबी के साथ विनस की सतह पर लैंड कर गया, जो 55 मिनट तक एक्टिव भी रहा। यह वो वक्त था जब विनस को इतने करीब से देखा गया और फिर इसके बाद विनेरा 13 और विनेरा 14 ने हमें इसकी सरफेस की पहली कलरफुल तस्वीर भेजी और इससे हमने जाना विनस का मंजर किसी कयामत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ लावा की नदी बहती है। यहाँ 167 एक्टिव वोल्केनोज है जो हर वक्त लावा उगल रहे हैं। इसीलिए यहाँ भेजा गया कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसकी सरफेस में ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। विनस पर बहुत तेज हवा चलती है। जमीन पर चलने वाली हवा जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर पर हावर होती है, जिसमें चीजें उड़ने लगती हैं, और विनस पर चलने वाली हवा जिसकी रफ्तार 360 किलोमीटर पर हावर होती है। इसे जानने के लिए नासा ने सन 1989 को एक और स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट ने रडार की मदद से विनस के सरफेस की मैपिंग की और पहली बार सबने विनस के सरफेस को देखा। यहाँ पर कहीं पर भी पानी का नामो निशान मौजूद नहीं था। विनस पर हमने देखा कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ और बहुत बड़ी बड़ी खाइयां भी मौजूद थी। वोल्केनस की फटने की वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस वजह से विनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है और इस वजह से सूरज की गर्मी तो विनस के अंदर आ सकती है, लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट बनकर रह गया है। सोलर विंड की वजह से देख सकते हैं कि विनस से पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की शक्ल में स्पेस में खारिज हो रहा है और इस बात से यह पता चलता है कि विनस पर भी कभी समुद्र मौजूद हुआ करता था, लेकिन
आज तक किसी को यह नहीं पता चल सका कि वीनस की ऐसी हालत कैसे हुई। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वीनस के पास भी इसका एक चांद हुआ करता था, जो किसी वजह से वीनस से ही टकरा गया हो और वीनस अपनी उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग गया हो, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो गया।